नमस्कार बच्चों, हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपने जो खाद्यान्न फसल थी वो कंप्लीट हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए, वो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो देखो, जो प्रथम क्वेश्चन है, धान के खेत में किस खल का उपयोग किया जाता है? तो जो खल का उपयोग किया जाता है वो है महुआ की खल। धान के खेत में किस खल का उपयोग किया जाता है? महुआ की खल का उपयोग करते हैं। देखो, महुआ की खल का उपयोग बुआई के 2 माह पूर्व करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया, महुआ की खल का प्रयोग कब करते हैं? बुआई के 2 माह पूर्व। बुआई के 2 माह पूर्व। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, धान के लिए कौन से तत्व उपयुक्त है? धान के लिए कौन से तत्व उपयुक्त है? तो ये है निकिल, एनआई, सिलिकॉन। एसआई। देखो, धान के लिए कौन से तत्व उपयुक्त है? निकिल, एनआई, सिलिकॉन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नर्सरी बाजरा की नर्सरी तैयार करने के लिए, देखो, बाजरा की नर्सरी तैयार करने के लिए बीज दर, नर्सरी तैयार करने के लिए मैंने बताया भी था आपको दान में। जैसे रोपाई तो 40 से 50 थी और सीधी बुआई तो 80 थी, तो दुगनी थी ना, रोपाई की दुगनी। वैसे ही इसमें नर्सरी तैयार करते हैं तो बीज दर रखते हैं 2 केजी। इसके बाद में देखो, आईसीआर द्वारा विकसित बाजरा की उन्नतशील किस्म है। आईसीआर द्वारा विकसित बाजरा की उन्नतशील किस्म है, यह है पूसा मोती। आईसीआर द्वारा निकाली गई है पूसा मोती। इसके बाद में ज्वार की जो मोटी किस्म है उसमें शर्करा की मात्रा, ज्वार की जो मोटी किस्म है उसमें शर्करा की मात्रा, ज्वार की मोटी किस्म में शर्करा की मात्रा है 17%। शर्करा की मात्रा है 17, अर्थात मीठी शर्करा की जो मात्रा है वो 17% है। देखो, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ जिलों में संकर मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? सुनहरी किरण 2009। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ जिलों में संकर मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? सुनहरी किरण 2009। इसके बाद में देखो, रणजीत, अंबर, संगम, किसान, विक्रम, जवार, सोना, प्रताप, तरुण, नवीन, लक्ष्मी, ये सभी संकुल किस्में मक्का की है। तो ये सभी संकुल किस्में किसकी है? संकुल का मतलब देसी किस्में, ये मक्का की है। क्वेश्चन कोई सा पूछ लेगा, रणजीत किसकी उन्नतशील किस्म है? रणजीत किसकी उन्नतशील किस्म है? संगम किसकी उन्नतशील किस्म है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो मक्का की बतानी है अपने को। इसके बाद में देखो, मक्का की प्रथम संकर किस्म कब विकसित की गई?
मक्का की प्रथम संकर किस्म कब विकसित की गई? तो आपको मालूम है गंगा वन। प्रथम संकर किस्म है गंगा वन। यह है 1961 नई दिल्ली में। 1961 नई दिल्ली, गंगा वन। मक्का में कितनी प्रकार की जड़ें पाई जाती है? मक्का में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, जो कि छिलका रहित किस्में है। जो कि छिलका रहित किस्में हैं। करण 3, हिमानी, डोलमा, कैलाश। करण 3, हिमानी, डोलमा, कैलाश, यह है छिलका रहित, छिलका नहीं आता है इनके। ये किस्में हैं जो कि इनके छिलका नहीं आता है। माल्ट के लिए, माल्ट को मतलब शराब के लिए, माल्ट के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है जो कि माल्ट के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है अंबर RD 137। जो कि अंबर RD 137 जो कि उन्नतशील किस्में है। मैक्सिकन बोना गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। मैक्सिकन बोना गेहूं, मैक्सिकन बोना गेहूं जो 87% क्षेत्र में उगाया जाता है। 87% क्षेत्र में उगाया जाता है। मैक्सिकन बोना गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। 2 बराबर 42, 2 बराबर 42, यह ट्रिटिकम एस्टिवम। अब देखो चपाती बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए व ब्रेड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है, यह है ट्रिटिकम एस्टिवम। सबसे उपयुक्त जो प्रजाति का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको ब्रेड व्हीट, ब्रेड व्हीट, ब्रेड गेहूं भी कहते हैं। ब्रेड व्हीट या ब्रेड गेहूं भी कहते हैं। इसके बाद में देखो गेहूं की रोली या गेरुई रोग पर सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? गेहूं की रोली, 3 प्रकार की रोलियां लगती है, काली, बूरी और सफेद। तो डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर केसी मेहता ने सर्वप्रथम प्रयोग जो वैज्ञानिक ने देखा था, सर्वप्रथम देखा था, उसका नाम है डॉक्टर केसी मेहता। गेहूं की किल्लर बीमारी के नाम से जानी जाती है। गेहूं की किल्लर बीमारी के नाम से जानी जाती है ब्लैक रस्ट, काली रोली। ब्लैक रस्ट, काली रोली, काली रोली, काली रोली, ब्लैक रस्ट, काली रोली। गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग, अस्टिलेगोन्यूडा। गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग पिछली क्लास में बता दिया कौन फैलाता है, अस्टिलेगोन्यूडा। बीजोड़ रोग है, बीजू द्वारा होता है बीजोड़ रोग। इसके बाद में दान की जीन को क्या कहते हैं? दान की जीन को क्या कहते हैं? डीजीओ, डीजीओ जीन, डीजीओ जीन। इसके बाद में देखो विश्व, भारत का नहीं, भारत का आ जाता तो जया, भारत का आ जाता तो जया, भारत का आ जाता तो जया। विश्व का जादुई दान किसे कहते हैं? विश्व का जादुई दान किसे कहते हैं? IR8, IR8 जो किस्म है उसको जादुई दान कहते हैं। IR8 किस्म। दान में देखो, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दान में श्री, श्री पद्धति या विधि, दान में श्री पद्धति या विधि किस वैज्ञानिक ने विकसित की? दान में श्री पद्धति या विधि किस वैज्ञानिक ने विकसित की?
मेडागास्कर, मेडागास्कर इस वैज्ञानिक ने विकसित की। आपको मालूम है, मैं पहले वाली क्लास में बता दिया आपको 5 से 7 केजी की आवश्यकता होती है, और इसको जो विकसित किया था वो वैज्ञानिक है मेडागास्कर। श्री पद्धति में पौधों की रोपाई की जाती है, कतरी दूरी पर कर सके पौधा की जो रोपाई वह देखो 25 × 25 सेमी श्री पद्धति में। एक बाद में देखो दान के खेरा रोग को, खेरा रोग दे जाने ये जिंक की कमी से हो जाए और पत्तियां पर सफेद सफेद धब्बा पड़ जाओ जे, सफेद धब्बा पड़ जाओ जे, वो दान का खेरा रोग और जिंक जेडन की कमी से हो जाए। तो दान के खेरा रोग को सबसे पहले किसने देखा? वाई.एल. नेने, वाई.एल. नेने, वाई.एल. नेने 1968, वाई.एल. नेने 1968। अब दान का उतेरा रोग किसके द्वारा होता है? दान का उतेरा रोग किसके द्वारा होता है? निमेटोड सूत्रकृमि, निमेटोड सूत्रकृमि। ये खाद्यान्न फसलों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता दिया। इसके बाद में जो अपना टॉपिक है वो है दलहनी फसल। तो दलहनी फसल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, फिर कल से स्टार्ट करेंगे दलहनी फसल। तो देखो आज जो ट्रिकें हैं वो ट्रिकें बता रहा हूं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहली जो ट्रिक है, आपको भी मालूम है दाल क्यों खाते हैं? प्रोटीन की मात्रा के लिए, प्रोटीन की पूर्ति के लिए। तो देखो आपको जब मान लो सुपरवाइजर में, जेट में, सीओटी में जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन का आता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की आता है। तो प्रोटीन की एक बार ट्रिक देख लो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एक एक बढ़ाना है, एक एक बढ़ानी चाहिए और खाई न करनी। तो देखो मोठ, चना, मटर, चवला या लोबिया, चवला या लोबिया, उड़द, मूंग और लास्ट एंड फाइनल मूंगफली। अब मूंगफली भी एक खासियत है, ये दलहनी और तिलहनी दोनों फसल है, दलहनी व तिलहनी। देखो 20 मोट 20.5 है, तो 20 के हिसाब से याद कर लेना। 20 मोट, 21 चना, 22 मटर, 23 चवला या लोबिया, 24 उड़द, 25 मूंग, 26 मूंगफली। तो +1 जोड़ना है, यही ट्रिक है अपनी। +1 जोड़ना है, यही ट्रिक है, +1। तो देखो 20 मोट, 21 चना, 22 मटर, 23 चवला या लोबिया, 24 उड़द, 25 मूंग, 26 मूंगफली। यह है प्रोटीन वाली ट्रिक। इसके बाद में देखो सभी दलहनी फसलें, सभी दलहनी फसलें, आज ऐसे बता रहा हूं आपको, सभी दलहनी फसलें उनका कुल है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। देखो दलहनी फसल का उपयोग हरी खाद के रूप में भी बहुत ही ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा करते हैं। दलहनी फसल है ना, उनकी जो जड़ है, उनकी जड़ है उनमें राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो ये क्या है, नाइट्रोजन का निर्माण करता है, नाइट्रोजन का
निर्माण करता है, स्त्रीकरण करता है। नाइट्रोजन का निर्माण करता है या नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, यह है राइजोबियम वाला। इसके बाद में जलवायु की आपको बताई दिया ट्रिक, जलवायु की ट्रिक बताई दिया, +5 -5। मृदा की बताई दिया, कपास और धान को छोड़कर, कपास और धान को छोड़कर सभी में बलुई मृदा, कपास और धान को छोड़कर सभी में बलुई मृदा। आप अब देखो भाई बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं उन्नतशील किस्मों की ट्रिक, उन्नतशील किस्मों की ट्रिक। उन्नतशील किस्मों की ट्रिक, कुछ फसलें हैं जिनकी ट्रिक बना रखा हूं मैं। देखो RMG, RMG राजस्थान मूंग ग्राम, RMG राजस्थान मूंग ग्राम। पंतयू, पंतयू पंतनगर से, पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां से विकसित किस्म पंतयू। यू का मतलब उड़द, उड़द, तो देखो उड़द, पंतयू आते ही पंतनगर द्वारा विकसित, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ये उड़द की। राजस्थान मोट, टच छुप रहा है इसमें, देखो इसमें टच छुप रहा है, राजस्थान मोट एमओ, राजस्थान मोट, ये मोट की है। इसके बाद में देखो RS, RS देखो साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम वैज्ञानिक नाम है चने का, चने का है ना, तो राजस्थान साइसर, राजस्थान साइसर 10, राजस्थान साइसर 11, RS 10 RS 11 है ना। इसके बाद में देखो इसकी एक ट्रिक और है, RSG, RSG, RSG राजस्थान साइसर ग्राम, राजस्थान साइसर ग्राम, RSG राजस्थान साइसर ग्राम। इसके बाद में गवार, गवार नकदी फसल भी है और दलहनी फसल भी है, गवार नकदी फसल भी है और दलहनी फसल भी है। RGC राजस्थान गवार सेंटर, मैं मेरे हिसाब से बना रखा हूं ट्रिक, राजस्थान गवार सेंटर, जैसे RGC, RGC 936, RGC 988, RGC ये, RGC 986, ऐसे देखो RGC का ध्यान रखना आप, तो आंकड़े कुछ भी हो। RGC राजस्थान, राजस्थान गवार, गवार सेंटर, राजस्थान गवार सेंटर में मेरे हिसाब से ट्रिक बना रखा हूं, राजस्थान गवार सेंटर। अब अगला जो है मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली की भी जो दलहनी और तिलहनी फसल है, तो मूंगफली का जो, मूंगफली को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंडनट, ग्राउंड
नट। तो देखो आर जी, आर जी, जी जी, आर जी, राजस्थान ग्राउंडनट, राजस्थान ग्राउंडनट, मूंगफली इंग्लिश में नाम है, ग्राउंडनट बोलते हैं। आर जी राजस्थान ग्राउंडनट, जी जी गुजरात ग्राउंडनट। वो आर जी 8, आर जी 18 ये लिखा था ना, जी जी 2, जी जी 14, जी जी 1 4, आंकड़े कोई से भी हो, आर जी राजस्थान ग्राउंडनट, जी जी गुजरात ग्राउंडनट, ये है। देखो इसके बाद में सभी को मालूम है बीज दर सभी की अलग आती है, बीज दर संपूर्ण की अलग आती है, बीज दर ध्यान रखना ये चीज का, सबकी अलग आती है बीज दर। इसके बाद में बीजोपचार, बीजोपचार, बीजोपचार सभी दलहनी फसलों का समान है, सभी दलहनी फसलों का समान है। FIR, देखो FIR। अब मैं बता रहा हूं आपको F का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है। F का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है। फंगीसाइड, 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 आपका मतलब फंगीसाइड। फंगीसाइड मैंने समझा तो कवकनाशी, जो कवका को नाश करवाली दवाई छे उको नाम छे कवकनाशी, फंगीसाइड। आई इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बताओ कीटनाशी, कीटनाशी। आर राइजोबियम कल्चर, FIR आपको डिटेल से बता दिया। सभी दलहनी फसलों का बीजोपचार पूछ ले आपको, FIR फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर आपके क्वेश्चन आ जाए। दलहनी फसलों का बीजोपचार करते हैं, देखो क्वेश्चन आ जाए आपके, दलहनी फसलों का बीजोपचार करते हैं। FIR IRF से FRI द उपयुक्त सभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दलहनी फसलों का बीजोपचार करते हैं तो इसमें उपयुक्त सभी भी दे रखे, तीनों भी तो आप क्या करोगे उपयुक्त सभी। लेकिन ध्यान रखना राइजोबियम एक जीवाणु है, आप पहले ही राइजोबियम से उपचारित करके लास्ट में फिर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से उपचारित करोगे तो राइजोबियम तो पहले ही नष्ट हो गया, वो क्या काम करेगा। तो सबसे लास्ट में राइजोबियम का उपयोग करते हैं बीजोपचार के लिए। तो अपना जो आंसर है FIR। इसके बाद में सभी दलहनी फसलों का ध्यान रखना, खाद एवं उर्वरक, देखो सभी दलहनी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा तो रखेंगे कम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है, नाइट्रोजन का निर्माण करने का काम करती है। तो ध्यान रखना दलहनी फसल का जो क्वेश्चन आ जाए, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा रखते हैं तो कम रखेंगे
और खाद्यान्न फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रखते हैं। तो देखो खाद एवं उर्वरक, तो अच्छी सड़ी गली पूंछली गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर तथा 10 से 15 केजी नाइट्रोजन बीस से 25 केजी या 30 केजी फास्फोरस, 20 से 30 केजी पोटास एनपीके। तो आप इसको 10 से 15 से 20 भी आ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 केजी नाइट्रोजन, ऐसे 20 से 25 या 20 से 30 केजी फास्फोरस, 20 से 30 केजी पोटास। ये क्वेश्चन बहुत ही कम, नाम मात्र, कभी कभी पूछता है, कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन खाद एवं उर्वरक वाला। इसके बाद में देखो मुख्य रूप से खरपतवारनाशी, तो इसमें जो खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं, खरपतवारनाशी सभी दलहनी फसलों में फ्लू क्लोरेलिन, फ्लू क्लोरेलिन या पेंडी मेथाइलिन, पेंडी मेथाइलिन, फ्लू क्लोरेलिन या पेंडी मेथाइलिन, ये दोनों का जो उपयोग है करते हैं खरपतवारनाशी। इसके बाद में जो सेम है वो है कीट, जैसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है फली छेदक, फिर तना छेदक, कटवर्म, पत्ती लपेट कीड़ा। इसके बाद में भंडारण, दलहनी फसल है तो 8 से 10% नमी भंडारण करते हैं, 8 से 10% नमी पर सभी दलहनी फसलों का भंडारण करते हैं।